दो है कंट्रीब्यूशन। हमें ना कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जो भी हम कमा रहे हैं उसमें से 10% जो भी हम कमा रहे हैं उसका टैक्स भरना चाहिए। एटलीस्ट हम लोगों को चैरिटी करनी चाहिए, चाहे आपकी सर्विस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज मेरी बेटी का फ़ोन आया दादी के यहाँ से। वो दादी के यहाँ जा रखी है बहुत दिनों से, तो वो बोल रही है कि पापा लेने आ जाओ, तो हम लोग वहीं पर जा रहे हैं उसको लेने के लिए। आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर बिज़नेस के 4 पिलर जो कि बिज़नेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों मैं तो हो गया हूँ रेडी और वाइफ को तैयार होने में लग रहा है टाइम। तब तक हम पहले पिलर के बारे में बात कर लेते हैं, माइंडसेट। हमें ना बिज़नेस के प्रति अपना माइंड सेट करना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है बिज़नेस को बिल्ड करने से पहले। या आप ऑलरेडी बिल्ड कर रहे हो और आप बीच में कहीं फंस रहे हो, तो आपको ये माइंडसेट लेके आना है। अपने आप से पूछना है कि मुझे ये बिज़नेस क्यों करना है, अपने लिए करना है या अपनी ऑडियंस या फिर किसी की हेल्प करने के लिए करना है। तो क्या आपका जवाब आता है वो मुझे कमेंट में लिख के बताओ। इसके अंदर भी 3 चीज़ें आती है। पहली चीज़ है इन्वेस्टमेंट। तो आपको इन्वेस्टमेंट माइंडसेट रखना है अपना कि यार देखो, बिज़नेस करने में पैसा तो लगेगा ही। आप छोटा काम भी खोलोगे ना, पान की दुकान भी खोलोगे ना, तो आपका पैसा लगेगा ही लगेगा। और आप बिज़नेस करना चाहते हो ऑनलाइन बिज़नेस करने में थोड़ा बहुत तो पैसा आपका इन्वेस्टमेंट होगा। इसके लिए आपको तैयार रहना है। दूसरी चीज़ है एक्शन। आपका जो माइंड है वो एक्शन माइंडसेट होना चाहिए। आपको एक्शन लेने हैं डेली। जो भी आप बिज़नेस करोगे उसमें जो चीज़ें आएंगी स्टेप बाय स्टेप आपको एक्शन लेना है। और एक्शन लेने से घबराना नहीं है और प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। मैं आपको स्टेप बताता रहूँगा, आप उसको फॉलो करते। तीसरी चीज़ है लर्निंग। अगर आप लर्न नहीं करोगे तो अर्न भी नहीं करोगे। मैंने बहुत सारे बिज़नेस किए, मगर बहुत सारे बिज़नेसों के अंदर होता क्या था कि मैं 4 चीज़ें सीखता था, 5वीं चीज़ मुझे आती नहीं थी, मेरा बिज़नेस फेल हो जाता था। तो इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे और अपने बिज़नेस के अंदर लेके आने पड़ेंगे। अभी तो दोस्तों फाइनली वाइफ तैयार हो गई है और हम लोग निकल रहे हैं। फिर जब गाड़ी में जाएंगे तब हम आपसे उन 3 पिलरों के बारे में बात करेंगे जो ज़रूरत है बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए। तो दोस्तों आप अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो बिज़नेस के लिए? मैं जो करता हूँ, मैं रोज़ सुबह उठ के अफर्मेशन करता हूँ। अफर्मेशन बहुत ज़रूरी है अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं कैसे करता हूँ, सुबह उठ के और रात को सोने से पहले ये सारे अफर्मेशन करता हूँ। इन अफर्मेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं वेदू को लेने उसकी दादी के घर पे। तो यार जा रहे हैं और जाते जाते उन 3 पिलरों के बारे में जो बचे हुए बात करते हैं। तो पिलर 9 है कंट्रीब्यूशन। हमें ना कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपने देश के लिए। जो भी हम कमा रहे हैं उसका टैक्स भरना चाहिए और जो भी हम कमा रहे हैं उसमें से 10% एटलीस्ट हम लोगों को चैरिटी करनी चाहिए। क्या बात। तीसरा पिलर है हेल्पिंग अदर। आप जो भी काम कर रहे हो उस काम की इंटेंशन या जो भी बिज़नेस कर रहे हो उस बिज़नेस की इंटेंशन होनी चाहिए लोगों की हेल्प करने का, चाहे वो आपका प्रोडक्ट हो चाहे आपकी सर्विस। और चौथा पिलर है ग्रोथ। देखो, हर कोई भी जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसमें उतार चढ़ाव तो आता ही है, मगर हमेशा हमें अपने बिज़नेस की ग्रोथ के बारे में सोचना है और अपने ग्रोथ के बारे में ही बात करनी है। जो भी हमारे बिज़नेस में नेगेटिविटी है उसको हटा के सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ की बात करनी है और अपने ग्रोथ के पे ही फोकस करना है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो दोस्तों ये थे वो 4 पिलर जिसका बिज़नेस में होना ना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे हम ऑनलाइन बिज़नेस करें चाहे ऑफलाइन बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हैं। तो जो बिज़नेस के माइंडसेट है वो ये है, बिज़नेस माइंडसेट होना चाहिए आपका, कंट्रीब्यूशन माइंडसेट होना चाहिए समाज के लिए,
देश के लिए, और हेल्प अदर पीपल्स माइंडसेट होना चाहिए कि जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस हम लोग अपनी देने वाले हैं या बिजनेस उसका करने वाले हैं, उसमें लोगों की हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं उस प्रोडक्ट से। और चौथा जो माइंडसेट होना चाहिए वो आपका ग्रोथ का होना चाहिए। चाहे कितना भी उतार चढ़ाव आए, आपको अपनी ग्रोथ पे ही फोकस रखना है, नेगेटिव चीज़ों को अपने बिजनेस से दूर रखना है। घर वेदू की, और वेदू को लेंगे, फिर हम लोग यहाँ से वापस निकलेंगे शाम को, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए वेदू को यहाँ पर आए हुए, तो उसका स्कूल की पढ़ाई का भी लॉस हो रहा है, ट्यूशन का भी लॉस हो रहा है। तो आज हमने सोचा फाइनली वेदू को ले आते हैं। सुबह उसने फ़ोन करके बोला था कि पापा आ जाओ लेने के लिए, तो पहुंचने वाले हैं, बस पहुंचते हैं फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक टिप डिस्कस की थी कि बिजनेस का डॉक्यूमेंटेशन क्यों ज़रूरी है। तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, आई बटन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना और शेयर कर देना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं दादी के घर पे, मतलब मेरी मम्मी और पापा के घर पे, बच्चों को लेने के लिए। घंटी तो बजा दी है, शायद वो लोग सो रहे हैं या घर पे नहीं है क्या। ये देखो नेहा घंटी बजा रही है, और कोई ना कोई मम्मी आ गई है। मम्मी गेट खोल रही है, और वेदू मुझे लग रहा है दिन में सो रही होगी। वेदू की चोट लग गई है, वो मम्मी को दिखा रही है अपनी। वैसे तो मेरे गले तो लगी नहीं। ये देखो मेरी क्यूट बेटी, ये है, ये दादी के यहाँ रखी है, और ये बदमाश वापस आने का नाम ही नहीं ले रही है। आज तो हमने सोचा कि इसको साथ में लेके जाएंगे ही जाएंगे। डिक्की में बंद करके तुम चलोगी ना हमारे साथ वापस? हाँ, तुम मिस कर रही हो हम लोगों को। बस मन भर गया आपके दादी क्या? मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। चलो फिर अपना रेडी हो जाओ, अपनी ड्रेस व्रेस ले लो, और अपने किताबें वगैरह सब रख लो। हाँ होमवर्क कर लो। चलो गाइस, हम लोग वेदू को दादी के घर से वापस ले आए हैं। अब वेदू घर जाके पढ़ाई करेगी, अपना होमवर्क करेगी, और खूब सारा खेलेगी, और घूमने भी जाएगी। तो दोस्तों आज का जो टास्क है वो है माइंडसेट के ऊपर काम करना। तो आप अपने माइंडसेट के ऊपर काम करो और बिजनेस में ग्रो करो। तो फाइनली पहुंच चुके हैं घर पे, वेदू को लेके हम आ गए हैं घर पे, और वेदू मम्मी के साथ चिपकी पड़ी है, देख सकते हैं आप। और धानु हमारा दूध पी रहा है अभी। दोस्तों आज हमने इस वीडियो के अंदर माइंडसेट के ऊपर बात की, तो आप भी माइंडसेट के ऊपर काम कीजिए और बिजनेस में ग्रो कीजिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है ग्रुप का, तो आप जाके वो वीआईपी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस किसी ने भी अभी वीडियो लाइक नहीं की है तो वो लाइक कर दें और जाके शेयर कर दें। थैंक यू।